जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आप ही के साथ, आप ही की इच्छा अनुसार हो। कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्ध आत्मा को परम चैतन्य प्रदान कीजिए और निर्विचारिता स्थिति, ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी, सारे विश्व की सभी संत, सभी शुद्ध आत्मा आपके साथ ध्यान करने हेतु एकत्रित हुई है। कृपा करके आप पधारिए। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी के सामने, श्री माता जी के बिंदी को देखते हुए अपने मन के अंदर, अपने हृदय के अंदर अच्छे अच्छे चिंता लाते हुए परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आपके श्री चरण कमल की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं, हमारी अज्ञानता के बस में
यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। अपना हृदय में परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता महसूस करते हुए धीरे धीरे चित्त को मूलाधार चक्र पर परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है, कृपा करके हमारे शरीर के अंदर तीनों नाड़ी सातों चक्र में समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। हे प्रभु गणेश, कृपा करके आप हमारे अंदर आइए। हे आदिशक्ति माँ, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य को छोड़ के हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। वर्तमानी धर्म है माँ, वर्तमानी सच है। कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कर दीजिए। हम सारे समय, सारे पल, सारे दिन परम चैतन्य माँ के साथ चलते रहते हैं। हमारे सांसें, हमारे जीवन, हमारे समय इस चैतन्य लहरी के साथ, इस चैतन्य लहरी की शक्ति से चलते हैं, जो कि हम सहज से ही श्री माता जी के पास से प्राप्त हुई है। धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। तीनों नाभि, लेफ्ट नाभि, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप गृहलक्ष्मी जी के रूप में हमारे लेफ्ट नाभि पर आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। लेफ्ट नाभि को सहस्त्रार के साथ जोड़ेंगे। फिर चित्त को राइट नाभि, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप हमारी राइट नाभि पर श्री राज लक्ष्मी जी के रूप में पधारिए। समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य नाभि, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें संतोष प्रदान की है, आप ही ने तो हमें उदार बनाया है। कृपा करके लक्ष्मी नारायण जी के रूप में हमारे मध्य नाभि पर आइए और चैतन्यित कीजिए। फिर धीरे धीरे चित्त को सहस्त्रार के साथ जुड़ेंगे। फिर तीनों हृदय, लेफ्ट हृदय, परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में तो हम शुद्ध आत्मा है। फिर राइट हृदय,
फिर मध्य हृदय, विशुद्धि, राइट विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम संपूर्ण निर्दोष है माँ। मध्य विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर अहंकार, पति अहंकार को दूर करके हमारे सहस्त्रार पर आइए, समस्त ब्रह्मरंध को खोल दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमें निर्विचारिता स्थिति, ध्यान का सिद्ध दीजिए। सहस्त्रार के साथ एक एक चक्र को जोड़ेंगे। मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि आपकी वाणी को हम सहस्त्रार से ग्रहण कर सके। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी को अमृत बनी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। उसको बिल्कुल भी अपने प्रति कोई भी सतर्कता नहीं है कि क्या वास्तविक यही सच्ची बात है, क्या मैंने अपनी शक्ति को पाया है, वाकई मैंने पाया है, या झूठ मूठ मैं नाटक कर रहा हूं। सहयोग में कोई प्रकार का भी झूठ नहीं चलता और न ही कोई प्रकार का सर्टिफिकेट दिया जाता है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो इंसान पार है तो नहीं, चाहे वो कहीं लाट साहब हम कुछ नहीं, हाथ जोड़ भाई ये आदमी दिखने में तो गरीब लगता है, निर्धन लगता है, लक्त के मामले में ज्यादा आपसे सधन। इसमें अमीरी गरीबी और किसी भी देश या किसी भी विशेष रूप के ये जो बेकार के हम लोगों ने घिरौंदे बना रखे हैं, मिस आइडेंटिफिकेशंस हैं, उससे कोई भी मतलब नहीं होता। चाहे वो जर्मनी में हो और चाहे वो इंग्लैंड में हो, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे कहीं हो, ये इंसान पा सकता है। ये परमेश्वर ने ये सब चीजें नहीं बनाई, उसने तो एक सुंदर सा नक्शा बना दिया। मनुष्य ने ही मूर्खता पूर्वक ये देश बनाया, वो देश बनाया, ये अलग बनाया है, वो अलग बनाया है, उससे कोई अंतर नहीं आता। लेकिन वातावरण का जरूर असर पड़ जाता है। जैसे कि पाश्चिमात्य देशों में, वेस्टर्न देशों में, वहां के वातावरण का बड़ा अजीब सा असर पड़ रहा है। पहले तो लोगों ने सोचा कि चलिए अब हमारे पास पैसा आएगा, जो करे सो खाएगा, पूरी स्वतंत्रता हमें मिल गई, चाहे हम अपने को बर्बाद करें और अपनी बर्बादी के पीछे लगे। एक ने किया तो दूसरे ने किया, मनुष्य बंदर जैसे होता है, एक ने किया दूसरे ने किया तीसरे ने किया, बर्बादी पे चले गए। वो सोचते थे कि बर्बादी से आनंद आएगा, पर आनंद नहीं आया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि कुछ तो कुछ रह गई बात, सब कुछ मिल गया, पैसा मिल गया, तो भी हम लोग किसी भी तरह से आनंद को क्यों नहीं प्राप्त कर पाते। फिर सोचा चलो थोड़े से पीछे चलें। उसके बाद हिंदुस्तान से गए बहुत सारे वहां पैसे बनाने, उन्होंने उन्हें बेवकूफ बनाया। फिर वो उसकी एक फैशन चल जाती, ये गुरु बन गए, वो गुरु बन गए, ये आए हैं, वो आए हैं, महात्मा आए हैं, इस तरह की फैशन वहां बना। उससे भी तंग आ गए बेचारे, तंग आ गए, और कुछ तो इस कदर तंग आ गए कि उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा ये है कि हम आत्महत्या ही करें। उस दशा में वो सहयोग के पास आए
और उन्होंने पहचाना कि सत्य यही है। आपको आश्चर्य होगा कि जिन गुरुओं ने उनको बिगाड़ा है, उनकी कुंडलिनियां खराब की हैं, उनको मैं यहाँ नहीं पार कर सकी, लेकिन वहां सवार किया। क्योंकि एक बात जरूर कहूंगी कि उन्होंने दुनिया आपसे बहुत गहराई से देखी है और बहुत गहराई से अपने जीवन की ओर दृष्टि डाल के सोचा है कि अगर हमें कुछ पाने का है तो चाहे हम बर्बादी हो जाए, चाहे हमें गांजा पीना पड़े, चाहे हमें कुछ करना पड़े, लेकिन हम परमात्मा को खोज ही के निकालेंगे। कितनी भी मार खाते रहे तो भी उसी में घुसते रहे। सब तांत्रिक गए वहां पर, दुनिया भर के नाम देने वाले गुरु गए, सत्यानाश उनका कर दिया अंत में, लेकिन तो भी वो बने रहे क्योंकि उनके अंदर की धारणाएं अत्यंत गहरी। मुझे आश्चर्य होता है कभी कभी कि जिस देश को मैं योग भूमि कहती हूँ, भारतवर्ष वास्तविक एक योग भूमि है। यहाँ अनेक अवतार हुए हैं और इस देश को न जाने कितना ही प्लावित किया हुआ है। इसकी भूमि की ओर जब आप नजर करते हैं, अगर सहज योगी आप हैं और आपकी नजर में उतनी सूक्ष्मता आई हो तो आप देखिए कि इसके कणों में से ही वाइब्रेशन खट 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 ऊपर निकलते हैं। किसी भी देश में यह नहीं मैंने देखा जो इस पृथ्वी पर इतनी सुंदर सस्य श्यामलाम हमारी भूमि पर इस कदर लोगों में सुपरफिशियलिटी आ गई, इस कदर उछलापन और थोथलापन आ गया है कि वो हरेक जीवन के व्यवहार में दिखाई देता है। चाहे वो धर्मी क्यों न हो, जब एक सर्कस लगा दीजिए हजारों लोग आ जाए, एक फैशन चला दीजिए हजारों लोग आ जाए, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि इनमें से किसने उस परम तत्व को पाया है जिसे कि लोग सामूहिक चेतना कहते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं। किसी भी पहुंचे हुए पुरुष ने, चाहे वो आदि शंकराचार्य हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे वो क्राइस्ट हो, चाहे वो मोहम्मद साहब हो, या वो ज़ेन के कोई बड़े बड़े मास्टर विदितामा जैसे हो, किसी भी आज तक किसी भी इनमें से आदमी ने अगर कोई और बात कही हो तो मुझे आप कहें। सब ने कहा है कि आपको सामूहिक चेतना में उतरना चाहिए, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में उतरना चाहिए। यहाँ तक कि साइंटिस्ट और जिनको हम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, यूंग जैसे लोगों ने कहा है कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इज द नेक्स्ट स्टेप। किसी ने तो इसी को मंजिल भी बताया है। तो सिर्फ अगर इसी बात को लेकर इंसान चले कि जब सबने ही कहा है तो वही क्यों ना हम माने। ये कहां से एक आ गए हैं जो हमें इस तरह से अभिभूत किए हुए हैं, हम इनके पीछे दीवाने और पागल हैं और अपने से हम संतुष्ट हैं। ये संतोष इसलिए आता है कि हमें असलियत की खोज है, इसीलिए संतोष आता है कि अभी हम लंदन में जैसे एक साहब आए तो उन्होंने मुझे कहा कि 132 लोग हैं जिनको कि मंत्र दिए गए। आप तो जानते हैं ये महेश योगी की बात, मंत्र दिए गए हैं और उन लोगों का सर बहुत भारी हो गया है और 5-6 साल के अंदर ही उनका शरीर थर-थर कांपता है। दूसरे एक साहब बहुत मंत्र देते हैं, यहाँ पर सब लोगों को हार्ट अटैक्स आते हैं। हमारे यहाँ आई हुई हैं, आप जानते हैं उनको भी, उनके पति भी हार्ट से मर गए, उनके ब्रदर को हार्ट, उनकी सिस्टर को हार्ट, दुनिया भर को हार्ट। अभी एक पेशेंट के पास ले गए थे, वहां वो फोटो रखा था, उसको भी हार्ट। 5-6 साल में सबको हार्ट अटैक आ जाता है, लेकिन सारा कुछ उनका रुपया पैसा भी वही लग जाता है। जिसके पास पोजीशन होती है उनकी सारी पोजीशन भी इसीलिए इस्तेमाल की जाती है। ये लोग तो हैं ही दुष्ट, ये लोग तो राक्षसी हैं, लेकिन आप क्यों इस चक्कर में आते? आप क्यों नहीं सत्य को मानते? आप क्यों नहीं कहते कि माँ हमें वही सूक्ष्म और सत्य चीज दो जिसे परमात्मा का रास्ता हमारे अंदर मिले। सहयोग में भी बहुत गहरी आपको बैठानी पड़ेगी। सहयोग के अंदर जो लोग पार हो जाते हैं उनको अनेक प्रश्न हो जाते हैं शुरुआत में। एक ही दिन में कोई चाहे कि इंस्टेंट कॉफी बन जाए तो ये गलत बात है। हाँ, आपकी बीमारी शायद हम लोग ठीक कर दें, लेकिन जो जन्म जन्मांतर की अंदर में चीजें भरी हुई हैं उनकी तो सफाई होनी पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब मैं कभी भी यह ना कहूंगी कि आप बैठ करके और सूर्य नमस्कार करें। पहले आप अपने को पार करा लीजिए, अपने अंदर आत्मा की शक्ति को जगा लीजिए, उसके प्रकाश में आप देखिए कि आपके अंदर कौन सा दोष है और तब आप अपने को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। और इसीलिए आप देखिए कि हमारे यहाँ सहयोग में
इतने लोग यहाँ पर आए हैं और उनके अंदर एकदम से चमत्कृति हो गई, एकदम से कुछ मैजिक सा हो गया है, एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। छोटे छोटे बच्चे तक, अभी ये बच्ची बैठी हुई है, ये तक खड़े होकर आपको बता देगी किसी ने क्या चक्र पकड़े हैं, कहाँ पर पकड़ है, कहाँ पर क्या। बिल्कुल इतने छोटे छोटे बच्चे भी घंटों बैठे रहेंगे, मेरा लेक्चर उनको समझ में आता है कि नहीं, और वाइब्रेशंस को वो पी रहे हैं अपने अंदर, उसको खींच रहे हैं, उस प्यार को अपने अंदर भर रहे हैं। और ऐसे भी यह समाज सहयोग का, जो भी सहयोगी हैं जहां जहां हैं, उनके प्रेम का समाज हर जगह बढ़ता जाए, क्योंकि प्रेम प्रेम को खींचता है और प्रेम की ही ये चैतन्य लहरियां हैं। साक्षात उदाहरण के लिए मैं आपसे बताऊं कि अभी एक हमारे सहयोगी राहुल से दिल्ली गए थे। दिल्ली पहुंचे तो वहां सोचते खड़े रहे कि अभी मैं यहाँ आया हूं, मैं तो दिल्ली जानता नहीं, यहाँ पता नहीं कोई मुझे ठग ले, क्या करे। इतने में वहाँ खड़े खड़े एकदम एक साहब आके खड़े हो गए उनके पास, कहले आपको कहीं घूमने जाना है? उनका हाँ। कहले अच्छा, आप मेरा यहाँ पर इसी का बिजनेस है, आप चलिए मैं आपकी व्यवस्था करता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि क्या आप सहयोगी हैं? उनका कि हाँ हम सहयोगी हैं। कहाँ से आप? राहुल से। उन्होंने भी फोटो मेरा दिखाया कि मैं भी सहयोगी हूँ। उनका कैसे पहचाना? कहले आपसे इतने वाइब्रेशन आ रहे थे इसलिए मैं आपके पास आके खड़ा हो गया, मुझे पता हो गया। चलिए, कहने लगे मैं आपको ले चलूँगा, माता जी ने मुझे ये बिजनेस बताया था, उसमें मुझे बड़ा लाभ हो गया, मेरे साथ आप चलिए। एक दूसरे साहब बता रहे थे कि वो कहाँ से अपनी ट्रक लेकर के जा रहे थे, रास्ते में बड़ी जोर की बरसात शुरू हो गई और उनके पास में सब चीनी थी, शुगर, और शुगर के बोरे भरे हुए थे। उनको बड़ा प्रश्न पड़ा कि अब क्या करें, कहाँ जाएं, इतनी बरसात हो रही। इतने में उनको वाइब्रेशंस आने लगे। कभी यहाँ कहाँ रास्ते में कहाँ से वाइब्रेशंस आ रहे हैं? उन्होंने देखा तो वहाँ पे मेरे नाम का बोर्ड लगा हुआ था धुलिया में, तो वो अंदर घुस गए। उन्होंने कहा भाई हम भी सहयोगी हैं, देखिए हम आए वाइब्रेशंस देखते हुए, हमको दूर से वाइब्रेशंस आए और जब हम यहाँ पहुँचे तो देखते हैं कि अंदर में आपकी ये जगह बनी हुई। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, यहाँ पर हमारे यहाँ आश्रम है, आप ठहरिए, जब तक आपको ठहरना है ठहरिए। दूसरे दिन उन्होंने देखा कि उनके जितने भी बोरे थे बिल्कुल सूखे हुए थे। अनेक चमत्कार अत्यंत गहन हो सकते हैं, क्योंकि अगर सर्वव्यापी शक्ति आपके अंदर से बहने लग जाए तो उससे बढ़ के शक्तिशाली कोई भी शक्ति नहीं। हम लोग परमात्मा को कहते हैं कि गॉड इज ऑल माइटी, सिर्फ कहने भर को हम कहते हैं, लेकिन वास्तविकता हमारे अंदर वो एक चीज नहीं है। अगर वो ऑल माइटी है तो उसके आगे कौन सी ऐसी शक्ति है जो कार्य कर सकती? कोई सी भी शक्ति उससे आगे नहीं चल सकती। वो एक उंगली घुमा देता है और सारा ही रंगमंच बदल सकता है। आप लोगों ने अनेक अनुभव लिए हुए हैं। आप में से ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो अगर किताब लिखने चले अनुभव में तो उसके इतने बड़े बड़े वॉल्यूम्स हो जाएं। और बहुत साधारण तरह के लोगों के, हमारे यहाँ एक बहुत ही साधारण तरह के एक मास्टर साहब हैं, वो बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, प्राइमरी स्कूल में। उनके स्कूल में बच्चे जो आते हैं वो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते आदि। अब वो बच्चे बोलने लगे और सुनने लगे। मैंने जब डॉक्टरों से कहा तो वो सुनने के लिए तैयार हैं। अब हाँ मिलने वाले हैं, जरूर कुछ कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक बिल्कुल ही साधारण, एक बहुत ही कम पढ़ा कहना चाहिए, क्योंकि वो कोई मेडिसिन वगैरह पढ़ी नहीं है, स्कूल टीचर, उसके हाथ से ये बह रही है। नानक साहब ने कितनी पढ़ाई की थी, कौन से यूनिवर्सिटी में गए थे? ज्ञानेश्वर ने कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ी थी? तुकाराम कौन से बड़े भारी पदवीधर थे? शंकराचार्य ने क्या पढ़ाई की थी? अगर आपको उनकी जीवनी की ओर आप लक्ष्य दें तो उन्होंने तो कभी भी स्कूल पे वो गए ही नहीं, किसी स्कूल के वो, उनको मालूम ही नहीं थी दहलीज क्या होती है। और कितना ज्ञान का भंडार, और वो भी ज्ञान ऐसा कि एक भी अक्षर उसमें से झूठा नहीं। लेकिन जिन्होंने बहुत किताबें पढ़ ली और बहुत कुछ समझ लिया, उनका दिमाग खराब हो जाता। इसीलिए कभी ने कहा पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख है। किताब पढ़ ली, वो सोचते हैं वाह 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 वाह, उनसे बढ़ के कोई है नहीं। और सूरदास ने सारा सूर सागर लिखने के बाद भी कह दिया कि सूरदास की सभी अविद्या दुनिया को
सारी ही अविद्या है, क्योंकि मैं तो अभी विरह ही गा रहा हूं। जब मैं मिलन गाऊंगा तब मैं मानूंगा कि विद्या है। और रियलाइज सोल की पहचान यही है कि वो मिलन ही गाता है, उसकी एक अथॉरिटी होती है। जैसे कि क्राइस्ट ने कहा कि आई एम द लाइट, आई एम द पाथ, या कृष्ण ने कहा सर्वधर्माणाम परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। उन्होंने कहा कि सब धर्म को त्याग करके वैष्णवी धर्म को प्राप्त होइए, माने इवोल्यूशनरी धर्म को प्राप्त होइए। जब उन्होंने कहा तो लोगों ने कहा कि बड़े अहंकारी हैं कृष्ण, बड़े अहंकारी हैं जीसस क्राइस्ट। उनके लिए अहंकार नहीं, ये उनके लिए सत्य है। और इस सत्य को आकलन करने के लिए भी मनुष्य के पास शक्ति नहीं थी। क्राइस्ट के जो शिष्य थे उन्होंने उनको बिल्कुल भी नहीं माना। शुरू से रोज अपने कोई न कोई बीमार लेकर के चले आते थे उनकी खोपड़ी चाटने के लिए। किसी को भी इंटरेस्ट नहीं था सूक्ष्म होने में या पार होने में। लेकिन जब उनका रेजरेक्शन हुआ, जब उनका पुनरुत्थान हुआ, जब उनको उन्होंने सदैव उठते देखा तो हक्का बक्का रह गए। फिर आए मेरी के पास, उससे कहने लगे कि आप बताओ ये कौन थे। लेकिन सहयोग में हम आपको सिद्ध करके दे सकते हैं कि क्राइस्ट ये स्वयं राधा जी के ही पुत्र थे। इतना ही नहीं, उनका नाम महाविष्णु था वैकुंठ में। सहयोग से अति सूक्ष्म से सूक्ष्मतर ज्ञान का भी पूरी की पूरी उसकी सत्यता यथार्थता आपके सामने साबित हो जाती है। किसी के बारे में कोई बात कहने में एक आध बार ऐसा लगता है कि माता जी ने कैसे कह दिया, जरा कुछ समझ में नहीं आया। जैसे हम राहुरी 2 साल पहले गए थे, वहाँ एक कवि महाराज थे, तो मैंने बहुत, वो मेरे गीत गाते थे और बड़े भारी उन्होंने कविताएं लिखी और इतनी मेरी वहाँ प्रशंसा करी, ये हुआ वो हुआ, मार तूफान मचे। मैंने उन लोगों से कहा कि बेटे संभल के रहना है साथ। तो वो लोग बिल्कुल हताश हो गए और उनमें से 2-4 तो सोचने लगे कि माता जी तो यूं ही कह रही हैं, इतनी उनकी प्रशंसा करी और उनकी समझ में नहीं आया। अब उनको उनके असर दिखाई दिए। अब उनको पता हुआ कि वो पजेस्ड आदमी है, उसके अंदर स्वयं कोई दूसरी आत्मा आकर के बोल रहा है। आप भी इस चीज को समझ सकते हैं, आप भी इसे देख सकते हैं। अति सूक्ष्मता में जाकर के आप इसे समझ सकते हैं कि मनुष्य के अंदर जो कुछ है वो जब आलोकित हो जाता है तो वो देखता है कि उसके इस और क्या है, उस और क्या है, और पैर के पास क्या है, और उसे जाना कहाँ है, उसका लक्ष्य क्या है, और इसकी स्थिति क्या है, आज वो कहाँ है और उसे कहाँ पहुंचना है। तब वो समझता है कि भूत बाधा चीज है या नहीं। कोई कहते हैं साहब हमारा भूतों में विश्वास है। अरे भाई, विश्वास हो या नहीं हो वो चीज तो है ही। दिल्ली में एक स्त्री थी, उनके बिल्कुल दिखाई नहीं देता। वहां के डीआईजी थे राव, उनकी लड़की थी। वो आई हमारे पास, 5 मिनट के अंदर देखने लगे। उनका साहब 5 मिनट के अंदर आपने क्या चमत्कार कर दिया, इसके तो आंख से जोत चली गई थी। मैंने कहा नहीं, शी वाज पजेस्ड, पोजेशन उसका निकल गया, देखने लगे। लेकिन लोगों का कहना है कि भूत है नहीं और सब भूतों के चरणों में रहते हैं। ये कहना कि भूत है नहीं, क्योंकि जब ये कह दिया कि भूत है ही नहीं तो भूत लोग प्रबलशाली हो जाते हैं। सहयोग से आप ये समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन से चक्रों में आपको ये पकड़ती हैं आत्माएं, ये स्पिरिट्स आपको कौन से चक्रों में पकड़ती हैं। हमने चीफ जस्टिस से बातचीत की, यहाँ तक अपने जजों से बातचीत की है। उनसे हमने कहा कि आपके यहाँ कोई भी नियम नहीं है कि कोई आदमी किसी को अगर पसेस कर ले या किसी पे कुछ ऐसी, जिसे मराठी में करनी करना कहते हैं, उस तरह की चीज कर दे, तो आपके पास कोई भी लॉ या नियम नहीं है जिससे आप उसे पकड़ लें। उसकी कोई भी आपके पास पकड़ नहीं। कहने हमारे पास तो कोई पकड़ ही नहीं। अब आप इससे समझ सकते हैं कि कितना मनुष्य जानता है, कितना कम वो जानता है, उसे कितना जानने का है। सिर्फ अगर वो अपनी आंख खुली रखे और अपना दिमाग खुला रखे तो ये कार्य बहुत आसानी से हो सकता है। कल मैं आपको सहयोग के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कुंडलिनी के जागरण और उसके भेदन, जो चक्रों में से गुजरना है,
उसमें कौन से दोष आ जाते हैं जिसके कारण मनुष्य फिर से खिंच जाता है, और उन दोषों का परिहार किस तरह से करना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है कि आप में से बहुत से लोग कुंडलिनी से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, और आप सब लोगों ने अपने अपने अड़ोस पड़ोस सब जगह एक एक सेंटर जैसा ही खोल दिया। और भी जो लोग हैं उनको भी ये सब करना चाहिए। आपके अंदर शक्ति है या नहीं, ये जब तक आप शक्ति को उपयोग में नहीं लाएंगे आपको पता नहीं होगा। जरूर इस शक्ति को आप उपयोग में लाएं और कुंडलिनी को पूरी तरह से आप मास्टर करें। कुंडलिनी को आप पूरी तरह से जीत, पूरी तरह से इसे समझ लें, और आपको आश्चर्य होगा कि आपके रोजमर्रा के जीवन में, यहां तक कि आपके घरेलू जीवन में, आप अत्यंत शक्तिशाली होगी, और वो भी शक्ति प्रेम की होगी, दुष्टता की नहीं, किसी भी जबरदस्ती की नहीं। आप किसी से भी कुछ कहने की जरूरत नहीं, ये शक्ति कार्यान्वित होगी। मैं देखती हूँ जैसे घरों में औरतें हैं बुरी तरह से घर में चलाते हैं कि हमें ये चीज पसंद नहीं है, हमें वो चीज पसंद नहीं है, ये नहीं करना। आदमी आते हैं वो बुरी तरह से औरतों पे कहते हैं ये पसंद नहीं है, वो पसंद। ऐसा है जिससे मनुष्य जान लेता है कि कौन सी चीज अच्छी है, और फिर वो ये भी जान जाता है कि किस तरह से जो एब्सोल्यूट है, जो सही चीज है, बराबर चीज है, उसको किस तरह से जमाना चाहिए। दोनों चीजें इसमें हैं। जैसे अगर आप जानना चाहें कि परमात्मा है या नहीं, आप ये सवाल पूछें वाइब्रेशन से, एकदम से जोरों से वाइब्रेशन आना शुरू है। हाँ, आप पूछिए किसी गुरु के लिए सच्चा है कि झूठा है, एकदम वाइब्रेशन रुक जाएंगे। आप समझ लीजिए कि महाचूर। आप अगर किसी जगह जाएं, आप कहते हैं कि ये देवता जागरूक है या नहीं। कहीं आप देखें कि एक पत्थर रखा हुआ है, उसे लोग कहते हैं कि जागरूक है गणेश। आप कैसे जानिएगा कि जागरूक है? नहीं, ये तो पत्थर की मूर्ति को बिठा के रखे हैं, ये पत्थर को कौन पूजेगा? आप जाके देखें कि उसमें से साक्षात वाइब्रेशंस आ रहे हैं। कोई भूला भटका फकीर उधर से गुजरा होगा, उसने देखा, उसने कहा कि हाँ ये साक्षात। ऐसे हरेक धर्म में लोग हो गए। मुसलमानों में इन्हें पीर कहते थे, जैसे ख्वाजा निजामुद्दीन खान साहब थे, जैसे चिश्ती के अजमेर शरीफ में चिश्ती तो बहुत बड़े अवलिया हो गए, इनको अवलिया कहा। ऐसे ही आपने सुना है हमारे यहाँ पुराने साईनाथ हो, ये भी बहुत बड़े अवलिया थे। हालांकि वो थे मुसलमान कि हिंदू थे पता नहीं, जो भी थे बहुत पहुंचे हुए थे। आप लोग भी अवलिया हो सकते हैं, इसी संसार में रहकर, इसी समाज में रहकर, इसी घर में रहकर आप भी हो सकते हैं। और सबने इसके लिए आपको वचन दिए हुए हैं, आपको प्रॉमिसेस दिए हुए हैं। आपने पूर्व जन्म में अत्यंत मेहनत करके, बहुत अधिक मेहनत करके, और ये जन्म लिया हुआ है। शायद आप लोग नहीं जानते कि हमारे पुराणों में भी इसके बारे में कहा हुआ है कि कलयुग में जो जो संत साधु आज गिरी कंदरों में घूम रहे हैं, वो साधारण गृहस्थी बन के आएंगे और वो अपने लक्ष्य को पाएंगे, माने वो पार हो जाए। आज वही दिन आ गया है, बाहर के दिन आ गए हैं, और अनेक लोग इसमें पार हो सकते हैं। बस इतना ही कहना है कि सहज योग के बाद इसमें जमना पड़ता है। उच्छृंखलता या किसी तरह की सुपरफिशियलिटी जो है वो सहज योग को जमने नहीं देती। अपने प्रति एक तरह की इज्जत, डिग्निटी, और धीरे धीरे ये चीज इस तरह से जमती है। आज सवेरे पूजा में तो मुझे ऐसा लगा कि कुंडलिनी जैसे कि एकदम पिघलती हुई सबके माथे से सारे बंबई शहर और विश्व में घूमती चली जाए। आप लोगों को भी आज बहुत अच्छा अनुभव आया आनंद का। धीरे धीरे सभी लोग इसी रास्ते पे आ जा सकते हैं, लेकिन सब ही सब नहीं आएंगे, ये भी मैं आपसे बता दूं। हमेशा किसी भी उत्क्रांति में, इवोल्यूशन में पूरे की पूरे इवॉल्व नहीं हुए, कुछ वहीं रुक गए हैं, उसकी चिंता करने की जरूरत है। आपको अपने से मतलब है, अपने को पाने से मतलब है। अगर कुछ नहीं आते हैं तो अब उनके लिए कहाँ तक रोया जाए, उसकी चिंता करने की बात नहीं। मैं तो आपको मालूम है कि लंदन जाने वाली हूँ।
और आपसे यही विनती करूँगी कि अगले मंगलवार से भारतीय विद्या भवन में हमेशा प्रोग्राम होता है, तो जिस तरह से आप कहीं मंदिर में मंगलवार को जाते हैं, चर्च में जाते हैं, इतवार को उसी तरह से उस प्रोग्राम में जाएं। जब तक आप अपने को ठीक नहीं कर लेते हैं तब तक आप में कोई भी प्रगति नहीं होने वाली, और इस प्रगति को पाए बगैर आपको चैन भी नहीं आने वाला है। जिन लोगों ने हर बार अपने को देखते हुए सामूहिक चेतना में उतरते हुए इस कार्य को किया है, वो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ऐसे बहाने बनाने से हम किससे बहाने बना रहे हैं? अपने ही से। इसमें किसका नुकसान होने वाला है? अपना है। अगर हम यहाँ कोई आपका जजमेंट करने नहीं बैठा है, आप ही अपने जज हैं, आप ही अपने गुरु हैं, और आप ही पाने वाले और आप ही भोगता। फिर आप इस चीज़ को सोच लें, क्या आप इसे खोना है या पाना है? कल भी ये प्रोग्राम यहाँ होगा, तब मैं आपको, जैसे मैंने कहा था कि कुंडलिनी के मार्ग में कौन सी रुकावटें आती हैं सो बताऊंगी। और परसों हम लोगों ने सोचा है कि कव्वाली का प्रोग्राम करें, क्योंकि वो एक यहाँ पर ज़मीन खरीद रहे हैं ये लोग। ये चाहते हैं कि वहाँ एक हॉस्पिटल बनाया जाए और क्या क्या बनाया जाए, और सहयोग के लिए वो सोचते हैं यहाँ कोई न्यूक्लियस बनाया जाए जिससे कि बाहर से आने वाले लोगों को भी वहाँ व्यवस्था हो जाए, मरीजों की व्यवस्था हो जाए। जो बहुत से रियलाइज सोल्स हैं जो कि पैदा हुए हैं आज संसार में, उनके लिए इस तरह की शिक्षा की व्यवस्था हो जाए कि वो कायदे से रह सकें। जैसे हमारे घर में मेरे दोनों ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं वो रियलाइज सोल्स हैं, लेकिन उनकी नौकरानियाँ दोनों तंबाकू खाती हैं। तो कल रात को बड़ी वाली उठ के बैठी कि नानी इनका तंबाकू बंद करो, नहीं तो मेरा गला जो है वो एकदम सूख जाए। किसी तरह से इनसे कहो कि तुम तंबाकू बंद करो, बड़ी गंदी चीज़ है, ये समझती। ऐसे बच्चों के लिए जो कि रियलाइज लोग हैं, एक स्टाइनर नाम के बहुत बड़े फिलॉसफर हो गए, उन्होंने भी इस पर बड़ा भारी विचार किया हुआ है। इस तरह के बच्चों के लिए भी एक स्कूल हम लोग खोलना चाहते हैं, जिसमें कि विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा कि जो रियलाइज सोल्स हैं उनको पूरी तरह से पनपने दें, और उनको जो जो मार्ग में जो शैतानी प्रवृत्तियाँ उन पे आघात करती हैं, हर समय ढूंढ ढांड के ऐसे लोगों को बहुत तकलीफें होती हैं, उससे उनको बचाएं, क्योंकि वही कल की हमारी बड़ी भारी सेना तैयार हो रही है। आशा है आप लोग बड़े तादाद में उसमें आएंगे। उसमें इन लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत टिकट भी रखा है, उसका टिकट लेना चाहिए, क्योंकि आप ही के लिए जगह बनने वाली है। और आप लोग ज़रूर आइएगा परसों के दिन। यहाँ टिकट शायद मिल रहे हों तो आप इनसे ले भी लीजिए। अब हम लोग थोड़ी देर ध्यान करके, जो लोग अभी नए आए हैं वो लोग मेरे विचार से पहले और दूसरे रो में बैठ जाएं, तो हम लोग देखेंगे कि ये लोग पार होते हैं और किस तरह से पार होते हैं, और उनकी थोड़ी सी ज़रा सी मदद करनी पड़ेगी। कहीं कहीं तो सहयोगी इसमें मदद करेंगे, क्योंकि वो लोग तैरना सीख गए हैं। जब आप तैरना सीख जाएंगे तो आप भी ये कार्य कर सकते हैं। जैसे कि एक दीप जल गया है तो वो अनेक दीप जला सकते हैं। अब हम लोग ध्यान में जाएं और आंख बंद करें शांतिपूर्वक। ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण है, खासकर उन लोगों के लिए जो सर्वप्रथम आए, और दूसरे लोगों के लिए भी है कि आज ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से शक्ति चलती है और किस तरह से ऊपर उठती है और किस तरह से कार्यान्वित होती है। अगर हो सके तो जूते उतार लीजिए, क्योंकि जिसको कहते हैं अर्थिंग हो जाता है। अर्थिंग का मतलब ये होता है कि पृथ्वी जो है वो शोषण कर लेगी, हमारे जो ताप हैं उनको शोषण कर लेगी, और इसलिए जूते उतार लिए जाते हैं। आपने देखा है मंदिरों में जाते वक्त जूते उतारे जाते हैं, मस्जिदों में जाते वक्त भी लोग जूते उतार लेते हैं। इसका कारण यह है कि जो कुछ भी हमारे अंदर बोझा है वो, हे माँ, हे पृथ्वी माँ, उसे खींचे। जी मंडळी नवीन आली आहे जी अजून पार झाली नाही त्यांनी पुढे बसा. Those who have not yet got realization, please come forward, the second row or third row. आणि जी मंडळी पार आहेत त्यांनी थोडं मागे जावं, म्हणजे इतरा नाही आला, आणि शांतपणे बसा. जे लोक पार झाले त्यांनी आता जाऊ नये. Those who are realized should not go. On the contrary, they should help others. बाकीच्या मंडळींनी मागे जावं जी पार आहेत ते. मुकुंद तुम लोग पीछे जाओ सेकंड रो में. We can
नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो श्री निर्मल माता। मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, मोक्षदायिनी। मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, हृदय निवासिनी नमो नमः, हृदय निवासिनी नमो नमः, नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो। सहस्त्र कमल पर तुझको पाया, सहस्त्र कमल पर तुझको पाया। सहस्र कमल पर तुझको पाया, सहस्र कमल पर तुझको पाया। सात चक्र पर विजय दिलाया, सात चक्र पर विजय दिलाया। ब्रह्म ज्ञान से हमें मिलाया, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से हमें मिलाया। नमो नमो श्री निर्मल माता, 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 नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी, मोक्ष प्रदायिनी माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः, नमो नमः, नमो
इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद कृपया कुछ देर ध्यान में रहें। जय श्री माता जी। इस ध्यान का स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे। दोनों हाथों पर सहस्त्रार पे परम पूज्य श्री माता जी का चैतन्य की वर्षा अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी आज का ध्यान अपने करा के जो हमें चैतन्यत की है, निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है, ध्यान की स्थिति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको कटी नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।